She's the one and only नौशीन शाह। बाकी आपकी बात ठीक है, नौशीन इतना डूब के काम करती हैं, जेडी फिल्म च सीन नाम ही होवे ना डूबण वाला, आप कहंदी पानी खिलारो मैं डूब के काम कर। यार वैसे नौशीन साहबा ने देख के ना मुझे तो एक आमद आ गई है। क्या? पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है ना जो, उस पे एक शेर है कि जिथों लभदा ही उथों ही खा। हाय 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 जा खा गया। जिथों लभदा ही उथों खा, तंजो मजा और नौशीन शाह। अच्छा काशिफ भाई, T20 में उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की जो विराट कोहली को आउट किया है। यार वो शाहीन शाह अफरीदी है। इसका गुस्सा ना करें, ये हमसायों का टीवी देखता है। अच्छा खामोश हो जाइए। इस वक्त है कि मैं अपने दूसरे मेहमान का आपका तारुफ करवाऊं। पंजाब असेंबली से आपका ताल्लुक है, आप मेंबर है पंजाब असेंबली के, भुट्टो के आप जियाले हैं। वाह, बड़े ही दिल वाले हैं। जो भी स्पीच करते हैं आप पंजाब असेंबली में वो बहुत ही वायरल हो जाती है, बहुत ही दबंग है। आपकी बहुत सी तालियों में सैयद हसन मुर्तजा। जी वेलकम। बिस्मिल्लाह जी आया ना सरकार। इस तरह वायरल होंदी है इन्हां दी स्पीच, यकीन करो जिवें हरीम शाह दी वीडियो नहीं वायरल होंदी। अच्छा वो हमने एक जो है ना वो गाना में एक बोल सुने थे, कौन से? गई जवानी फेर नहीं आंदी लख खुराका खाई है। वाह, जरा इधर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जवानी जो है वो फुल स्टॉप हो गई है, जा ही नहीं रही। ये जो खूबसूरती का जो आपने स्टे ऑर्डर ले रखा है, ये किस अदालत से लिया है? पाकिस्तान की एहतसाब अदालत से। क्या फिटनेस का राज क्या है? माशाल्लाह खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, थिंक पॉजिटिव। लेट नहीं खाती खाना मैं 8:30 7:30 8ish मैक्स। अच्छा इस मुश्किल दौर में आप खुश कैसे रहती हैं? रहना पड़ता है, मतलब अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो फिर आपके पास दूसरी क्या ऑप्शन है। क्या अच्छी बात की है नौशीन शाह सूरी ने। देखो ना अमीर लोग ने उन्होंने कहा कि मैं ना टाइम पे वक्त पे खाना खाती साढ़े वर्गा चखते सूंघते 2 खरबूजे खा कट के देखना जरा, नहीं फिक्का है यार। अगली रेडी। हसन भाई आपका एक बयान जो है बहुत ही वायरल हुआ था। वैसे तो आपके हर बयान ही बहुत वायरल होता है। आपने इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर को एक मशवरा दिया था कि हूरों का टीका लगवा लो। उन्होंने आपका मशवरा नहीं माना, लेकिन हमने आपको आज एक हूर के साथ बैठने का मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है जी आपके शो में आके, और नौशीन फनकार हैं, और फनकार जो है वो मुआशरे का और सोसाइटी का सरमाया होता है। बड़ी खुशी की बात है कि अच्छा वैसे आज अच्छा काशिफ भाई तुसी चलते शो च भुल जाना, मैनू जांदे हसन भाई को दम जरूर कराना जी, ठीक है? किस चीज़ का? वो मेरे पित्ते च प्रॉब्लम रहंदा है जरा। सर आप ये काम भी करते? जी मैं पहले दम करना जी, फिर यकदम करना। उन तू करा के जाना। अच्छा मुर्शिद सिर्फ यकदम कर दो या हुकूमत से कोई काम भी कर दे? नहीं वो भी कर लांगे। अच्छा वो भी जो आएगी। अच्छा मुझे भाई ये बताइए कि आपका हर बयान जो है पंजाब असेंबली में जो भी आप स्पीच करते हैं बहुत ही वायरल हो जाती है। वाह, इसके पास आपके पास क्या गिद्दड़ सिंगी है कि आप जो कहते हैं और इतना खूबसूरत पंजाबी बोलते हैं, ये आप बनाते हैं या सब नेचुरल? परवेज लाई साहब तो इन्हां दी गल एडे गौर नाल सुनदे ने जिवें चौधरी शुजात साहब दी सुनदे ने। मैं पंजाबी बोलना जी, मेरी ज़बान सारे समझते ने, वो ज़बान उसकी वजह तो बल्कि जिन्होंने पंजाबी नहीं भी आती वो भी ताड़ी गल समझते हैं। मेरे चेयरमैन तो मेरी गल बड़ी घट समझ आती लेकिन इंजॉय करते हैं। चेयरमैन से मुराद बिलावल साहब। बिलावल साहब। अच्छा वैसे ए शिकवा मैनू भी शाह होना ना क्या? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ YouTube ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਫ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ नहीं ਹੁੰਦੀ ਤੇ वीडियो वायरल हो जाती है। अरे यार आप वीडियो बनाते हैं सड़कों पे और वो बनाते हैं पंजाब असेंबली में। वाह। अच्छा नौशीन ये बताइए कि एबटाबाद से आपका ताल्लुक? बिल्कुल। तो एबटाबाद में आपने सोचा कि आप एक्ट्रेस बनेंगी? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली आई वाज बोर्न इन एबटाबाद, मेरी पैदाइश वहाँ की है। मैं जब 6-7 साल की थी तो वी ऑल मूव टू, हम सारे कराची शिफ्ट हो गए। फिर जब मैं कॉलेज में थी तो आपको पता है लोग नए चेहरे ढूंढते हैं, तो वो टीम थी, दे केम टू हमारे कॉलेज आए। तो 16-17 साल की थी मैं उस वक्त। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये बहुत प्रिटी है, शी इज़ वेरी प्रिटी, जस्ट कॉल हर। तो मैं भी छलांग मारती भी चली कि यस मैम, जी मैम। तो उन्होंने कहा ये दे वांट टू टॉक टू यू। आई सेड यस एंड दे सेड दिस इज़ आवर विजिटिंग कार्ड, लीजिए घर जाइए अपनी वालदा वालिद से पूछिए। अच्छा। और अगर आपको वो इजाज़त देते हैं तो आप, और पूछ लिया उन्होंने कि आप आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग? एंड आई वाज लाइक वाओ। वालदा मेरी बहुत सख्त, मतलब बहुत ही, हाँ उन्होंने मुझे बहुत मारा था,
मतलब उस जमाने में वालिदैन बहुत सख्त होते क्या थे। मतलब उस जमाने को इतनी भी हम मेरी ते अम्मा तो मुझे बिल्कुल ही बाबा मेरी ते अम्मा यकीन करो दूसरा परोठा चुकदा था ते डोई पै जांदी सी ठा कर। नहीं, उस जमाने में थोड़े इतने कोऑपरेटिव नहीं थे, आजकल कुछ ज्यादा हो गए। आपको पता है हमारे पेरेंट्स का तो स्पेशली माएँ जो होती हैं वो बच्चों को या तो बहुत प्यार होता है या फिर सिद्धा चित्तर। यानी कहने का मकसद ये है कि देखा ये गया है कि हमारी शोबिस में एक्टर को प्रूव करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो आपको वो पापड़ बेलने नहीं पड़े, आप बहुत जल्द आपको ब्रेक थ्रू मिल गया और आपने काम शुरू कर दिया। नहीं, ब्रेक थ्रू का तो मुझे लगता है कि अभी भी हम उतनी ही मेहनत करते हैं। बेशक अभी भी हमें उतना ही दिलो जान से जी जान लगा के काम करना पड़ता है। वो कंपटीशन मुझे लगता है डे बाय डे इट्स गेटिंग मोर सीरियस, यू नो, इट्स टफर देन एवर। मैं लेकिन अपने आप को लकी कंसिडर करती हूँ बिकॉज आई वर्कड अ लॉट विद PTV, तो उसकी जो ट्रेनिंग थी वो जो CR DR 3 कैमरास पे शूट होती थी। चले इस पे और बात करेंगे वो वाले हो गए। मैंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है, मैं बॉल फेंकता हूँ उठा के लाता है। मेरे हाथ में बॉल फेंकने के बाद उठाई जाती है। नहीं, ये मुंह से लाता है। ये मुझसे नहीं यार, वो तो कोई जानवर होता है जो मुंह से उठा के लेके आता है। एनु इंसान समझ रहे हो हम मीन मुझे भाई आप ये बताइए कि आपका जो सियासी कैरियर है ये बाय चॉइस है सर, या कोई खानदान में सियासत थी? बाय चॉइस है। बाय चॉइस है? जी। बहुत कम है ऐसे सियासतदान जो बाय चॉइस आए हैं यहाँ पे। नहीं, मैं बाय चॉइस हूँ जी। अच्छा, कैसे सर कैरियर शुरू हुआ आपका एज अ सियासी कैरियर? बस वो मैंने कहा सियासत करनी है जी। ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਐਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ये है संकोच। ਯਾਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਜਮਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ 150 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖਵਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। सर ये एक बात बताइए कि एक वक्त था, मुझे वो वक्त याद तो नहीं है लेकिन मैंने सुन रखा है कि पंजाब में भुट्टो साहब का नाम बिकता था। कहते थे कि जो भुट्टो साहब जो है वो अगर खम्बा भी खड़ा कर देंगे ना तो उसको वोट पड़ेगा, लेकिन फिर हमने देखा कि वो वोट कहीं कम हो गया। सर क्या कुछ गलतियां हुई पीपल्स पार्टी से? क्या हुआ कि वोट बैंक आपका बहुत सुकड़ सा गया? ये काफ़ी अवामिल हैं जी उसमें, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई उसमें। एक जो आपने बताया कि आपकी कोई गलतियाँ कोई वो भी होंगी, यकीनन होंगी। हमारी कोताहियाँ जो हैं वो तो सबसे पहले है। पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात थी जी। स्ट्रीट पावर थी उसके पास। पीपल्स पार्टी जब बीबी शहीद आई तो 10-12 लाख का रिसेप्शन था उनका। उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ अदवार में जनरल ज़ियाउल हक ने वो स्टार्ट किया, और उसने जिस तरीके से बीबी की करैक्टर असैसिनेशन, भुट्टो साहब की करैक्टर असैसिनेशन, फिर नुसरत भुट्टो साहिबा की, और फिर आसिफ अली जरदारी, और फिर ये बतदरीज चलता रहा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ख़त्म नहीं कर सके। अगर 73 में भुट्टो साहब ने एक मुत्तफ़िका आइन दिया था तो उसको बहाल भी हमने मुत्तफ़िका ही करना था। हम ये नहीं कर सकते थे कि कोई मुखालिफ खड़ा हो कोई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर पाए, वो भी इंशाअल्लाह ताला होगा। लेकिन हमने जो बुनियादी हमारी ज़रूरतें थीं इस मुल्क की आइन की बहाली के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत की मजबूती के लिए, आम आदमी की आवाज़ के मुतल्लिक, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की। हमने तो आम आदमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। हमने इस मुल्क को बचाने की कोशिश की। वो तो रोज़ बम पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, कभी पेट्रोल बम है, कभी बिजली गिर रही है, कभी कुछ हो रहा है। वो उनकी तो कोई समझ नहीं आती वो किस एजेंडे पे। नहीं वैसे सही गल है, पीपल्स पार्टी ने आम आदमी में बड़ा ख्याल रखा है। कभी फलूदे वाला अमीर होया है, कभी पापड़ा वाला अमीर होया है। अच्छा मुर्शिद, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ हुकूमत नहीं गिर रही। मैं अर्ज करना जी, जिस तरीके नाल गल कर रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरह आम आदमी नूं ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਰਪਟ ਨੇ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਔਰ ਮਸ਼ੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲੇ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ
यानी कि वो सारे फलूदे वाले मीडिया में चले गए। मेरी अर्ज तो सुन लो, जिन्नी बारी तुसे ਤੁਹਾਡੀ क्या है ना, मुझे लगा कि गाल ही ना निकल जाए। ਤੁਹਾਡੀ होने जी अच्छा बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल से हम पूछ लेते हैं। बिलावल, आपको भुट्टो साहब की जो पंजाबी की तकारीर है वो समझ में आती है या आपको ट्रांसलेटर लेना पड़ता है? देखिए चाचा काशिफ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस जानता हूँ और मैं पंजाबी भी जानता हूँ। अच्छा, इसलिए मुझे इनकी ज़बान समझ आती है, पूछिए इनसे। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਜਾਣੋ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ। अच्छा हसन भाई, चलो है दसो कि तुहाडी एक पार्टी माशाल्लाह एक वाकई पाकिस्तान दी फेम पार्टी, वड्डी पार्टी, मगर काफ़ी अरसे तो सिंध दी पार्टी बनी है, सिर्फ एक सूबे दी। तुसी दसो कि हुण सिंध तो वफाक तक आने वास्ते तुसी अपने मंशूर च कोई चेंजिंग कीतियां ने या नहीं? संजीदा गुफ्तगू है, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। जगह ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ हैं, तो तुसी इंज करो, नौशीन को मटर कढ़ा लो। अच्छा नौशीन, ये बताइए कि आप कप्तान की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? मैं तो हूँ जी। लेकिन इतनी महंगाई हो चुकी है, लोग बहुत परेशान हैं, पेट्रोल की कीमत देखें कहाँ आसमान पे पहुँच गई है, तो आप अभी भी मुतमईन हैं? हाँ मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों को गलत कहूँगी, लेकिन मुझे जो मेरी फेवरेट थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बीवी के वालिद साहब, जरदारी साहब बिल्कुल नहीं है, लाहौर वाला कुवत, सॉरी आप साथ बैठे हुए हैं बट आई हैव टू बी वोकल। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ। नो नो वो नहीं कह सकते मुझे, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब जो हैं वो वाकई में करप्ट इंसान नहीं है, खाने वाला नहीं है, 2 नंबर नहीं है, नीयत का अच्छा है। लेकिन डिलीवर हो रहा है? देखिए कुछ हद तक हो भी रहा है, कुछ हद तक नहीं। जो महंगाई है ना उसमें आम आदमी तो पिस रहा है। नहीं नौशीन, ये तो पूरी कौम कहती है कि कप्तान करप्ट नहीं है, बड़े अच्छे हैं, ये वो दिस एंड दैट, लेकिन उनकी कबीना, ये भी तो लोग उंगलियां उठाते हैं कि कबीना सारी उन्होंने वही है। क्या करें फिर जी? शाहजी, आप इतना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप लोग आवाम को बता रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसने पाकिस्तान को बहुत पीछे कर दिया है, लेकिन वो तो कह रही है कि बिल्कुल सही है। हर आदमी की अपनी सोच है ना जी, वो अपनी सोच बिल्कुल उन्होंने पूरी राय देवन का हक है और वो जिन्होंने बेहतर समझन। असी कोई ये तो नहीं चाहते भी वो साडा कोई नैरेटिव जिहड़ा उन्होंने मुसलत कर दिता जाए। सही कह रहे हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, मेरा अपना है। मैं समझना कि अगर उनकी कैबिनेट करप्शन कर दी है तो खान उनका जिम्मेदार है। इस बात पे तो आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। खान करप्ट है, खान नहीं आप ये नहीं कह सकते खान करप्ट है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब आपने बात की मैं नहीं बोला, प्लीज मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, मुझे अपनी बात तो करने दें। नहीं बिल्कुल कीजिए। लेकिन साड़ी बदकिस्मती है कि असी अपने मकसद दे, मतलब दे और फायदे दे फैसले मन लेने, दूसरा फैसला जिहड़ा साडे सोच दे खिलाफ होवे वो असी नहीं मनदे। एक ही फैमिली नूं फायदा होया है इन्हां फैसलियां दा। वो फैमिली कौन सी सर? वो तुहानू पता है या सर? सारा कुछ मैं तुहानू सारा कुछ दस के जाना है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता सर। तुहानू नहीं पता? आप बताइए। नून लीग नूं हमेशा होया है। कौन सी नून लीग जो आजकल आपके साथ बैठती है? हमारे साथ तो नहीं बैठती सर, आपके साथ ही बैठती है। अल्लाह, इतना तो बेस्ट फ्रेंड्स है वो, मरियम जी और बिलावल जी। बहन भाई ऑपोजिशन में है। पहले आपस में उनका टाकरा था, दुश्मन थे एक दूसरे के, अब वो ऐसे हैं जैसे ऑपोजिशन में इकट्ठे होते हैं जी। मुझे समझ नहीं आती कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। भाई ऑपोजिशन में होंगे सर, आई थिंक मेरी बात सुन लेना। ऑपोजिशन है ना, हम किसी न किसी बात पे इकट्ठे हो सकते हैं। इसका मकसद ये हरगिज नहीं है कि हम कोई मर्ज हो गए हैं, हमारी कोई एक पार्टी होगी, वो अपने उनकी जमात है, हमारी अपनी जमात। अच्छा चलें, सियासत से हम जरा थोड़ा सा शोबिस की तरफ। एक सवाल जैसे है फॉर माय नॉलेज, क्या ये पॉसिबल है कि वैसे जितने भी हमारे जो साबका लीडर्स हैं और अभी के जो लीडर हैं वो वाकई में मिलजुल के काम करें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोचें? नहीं। इज इट पॉसिबल? कभी भी नहीं। इसमें वाकई कोई बुराई तो नहीं है कि अगर डिफरेंट पार्टीज वाले साथ मिलकर एक सवाल और डाल लीजिए। मैं छोटी सी गुजारिश करता हूँ, आप बड़ी सी, ये जो है ना इख्तलाफ राय, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है जी। ये किस तरह मुमकिन है कि मेरा किसी के साथ इख्तलाफ ना हो? इख्तलाफ राय होना चाहिए। जो सियासत में दुश्मनी बनी हुई है ना, वो नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर किसी जगह मुझे अवाम मैंडेट देती है
तो मुझे होना चाहिए, अगर किसी और को देती है तो उसका मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। लेकिन शाह जी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हारता है वो तस्लीम नहीं करता। ये चीज़ कब आएगी? ये चीज़ इंशाअल्लाह ताला जब आप जीत जाएंगे, जैसे जमहूरियत चलती रहेगी। नहीं, मेरे जीतने से नहीं, आप उसको इस तरह न सोचें। हमारे पास जमहूरियत रही कितनी है क्या जी? थोड़ी जी, 40 मेरे ख्याल है 40-45 साल तो इसमें आमदीयत रही है जी। ऐसा जमहूरियत का 5-7 साल 10 साल आता है, वो भी टूटी लंगड़ी लूली सी। आप इसको चलने दें, जैसी भी है ये चलती रहे, अपना टाइम पूरा करती रहे और 5-10 साल तक बेहतरी की तरफ ही जाएगी। देखें शाह साहब, मुझे 22 साल स्ट्रगल को हुए हैं। 22 साल। अच्छा, मैंने मैंने हमेशा दूसरों की तारीफ की है। शाह साहब, मैं आपके मुंह से अपने लिए एक खूबी सुनना चाहता हूँ। वाह खान साहब, आप सियासतदान हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, इससे ज्यादा और इस पे ताली होनी चाहिए कि मुर्तज़ा साहब ने कहा कि इमरान खान सियासतदान है। बड़ी गल है। मेरा इख्तलाफ है वो तो मेरा रहेगा, लेकिन ये नहीं है बैसियत इंसान। मैं आपका एहतराम करता हूं। जिन्हें धीमे लै जी तुसा क्या मैंने लगदा फ्यूचर च पीटीआई नहीं, पीटीआई से जिਵੇਂ तुसा एहतराम कीता ना। जी खान साहब। शाह साहब, पहले तो शुक्र आपने मान लिया कि मैं सियासतदान हूँ। शुक्र कर मान लिया। ये सिर्फ खिलाड़ी है। मैंने कहा था जो खिलाड़ी होता है वही सियासतदान होता है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत वेरी नाइस यार। खान साहब चाय पी लो। अच्छा नौशीन, सारियां गल्लां साडे वाल इंज गौर नाल वेखी जा रही। एहो जी कुड़ी नूं को ना हुकूमत किसकी आएगी, जिसकी भी आए हाफ फ्राई तो मैंने खुद ही बनाना। अच्छा, नौशीन के लिए भी एक बात है कि जैसे नून लीग में हिना भट्ट हैं, मैं चाहता हूँ पीटीआई में नौशीन आ जाए। नौशीन परवेज भट्ट, मैं अपने हल्के से सोचेंगे। आप इलेक्शन में जाएंगी? एबटाबादी हूँ जी। अच्छा, हाँ, तो एबटाबादी जो होते हैं वो हर इलेक्शन लड़ते हैं? नहीं, क्या पता, यू नेवर नो। अच्छा, तुसी एबटाबादी हो? जी जी, इनको आनी तो सुन। बिल्कुल आनी है। तो इनको बोलो बट्टे छोटे पकाएं में। ਤੁਸੀਂ बट्टे खाने हो? एक बारी ले बट्टे तो कुत्ते भी नहीं खाने भरावा, क्यों है तू? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਜੀਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ बट्टे मारने नहीं चीजें, बल्कि मारने नहीं भी चीज नहीं। अच्छा नौशीन, ये बताइए कि आजकल क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं? आई जस्ट अभी एक तो बेबसी, दे आर ऑलमोस्ट डन। क्यों बेबसी? हुकूमत एडे अच्छे काम करी, कादी बेबसी कर? ये डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा जी। नाम है यार उनके। अच्छा, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਬਸੀ। अच्छा अच्छा, ਇਹਦੀ भी बेबसी बेचारे दी चाय पी है नहीं पी रहा। तो बेबसी, वी आर जस्ट रैपिंग अप एंड स्टार्टिंग 2 more series in China. अच्छा, and 2 मुतमईन movies, एक मुतमईन है आजकल के जो कंटेंट चल रहा है। देखा ये गया है कि सास बहू के और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो ड्रामे हैं उनकी बहुत तात है। आपका पर्सनल टेक क्या है? मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अब इट्स हाई टाइम कि बस करते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है एज एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हमारे जो अब जो टीवी देख के क्या आप सिखाना चाहते हैं। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन 2-3 ऐसे सीरियल्स मैंने देखे हैं कि मतलब नंद का साली का चक्कर अपने बहनोई के साथ। तो ये क्या मैसेज है? बहुत सारी मुझे यकीन है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको ये आइडिया मिल जाएगा। कभी आपको फिल्म ड्रामा देखने का इत्तेफाक, वैसे तो बहुत आपकी बिजी शेड्यूल है, लेकिन देखा करते थे कभी? कहीं बचपन में देखा हो जी, मुझे तो याद भी नहीं है। अच्छा, ड्रामा बिल्कुल नहीं देखा? नहीं, ड्रामा का तो अगर आपसे मैं पूछूँ कोई लास्ट फिल्म आपने कौन सी देखी? मुद्दत होगी जी, 20-25-30 साल हो गए। तो फिल्म ही नहीं देखी आपने? नहीं। मेरा ख्याल है लास्ट इन्होंने सालगिरह देखी थी, फिर जरदारी साहब तो इंस्पायर हो गए थे। अच्छा, अब मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, हीरो वाजिद भाई होंगे, उसका नाम होगा मैं पागल हूँ, मैं पागल था, मैं पागल रहूँगा। कराची में आप रहती हैं, कराची की जो एबटाबाद रहने की डांग बजी ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ। अरे भाई एबटाबाद भंग पी के शो कर रहे हो तुम। अरे यार, एबटाबाद में पैदा हुई हैं, आपने गौर से नहीं सुना? कराची वो शिफ्ट हुई है, कराची में रहती हैं। अच्छा, फिर ठीक है। अब कराची से आई हैं। आप कहना अब कराची में रहते हैं। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। यार ये फैशन है भाई। सुनिए, ये बहुत कूल है। हाँ, अच्छा, देखिए अब तो नौशीन शाह ने भी कह दिया, देखो जब बंदा मोटरसाइकिल ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। नौशीन, कराची में पीपल्स पार्टी की कोई बात नहीं, ये तो होगा ही। अच्छा, वो दिल से क्या कह रही है? सॉरी काशी, वाकई बुरे लग रहे हैं। नो
मैं सॉरी इसलिए कर रही हूँ कि बेचारे स्कोल्ड हो रहे हैं ना आपके हाथों। अच्छा काशिफ भाई, बाहर रेड जूस में 100 की 4 जुराबें मिल रही हैं, ले आऊं? ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ है। 100 की 4 हल्ले भी 100 की 4। अच्छा 13 साल से हुकूमत है कराची में पीपल्स पार्टी। जी जी। तो मुर्तज़ा भाई ने जो कुछ कहा वो आपको कराची में होता दिखाई देता है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा जहाँ काम हुआ है जिस सिटी में वो लाहौर है। बिल्कुल है। मैं कराची की बात कर रहा हूँ। लेकिन कराची में भी है, ब्रिजेस बहुत सारी बनी हैं, अच्छा। अंडरपासेस बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप कराची में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से खुश हैं? मैं इनकी एक बात से ज़रूर अग्री करूँगी कि जैसे बीबी थी, जैसे उनके भाई थे, उनके वालिद थे, तो खून तो दिया है। तो बीबी शी न्यू इट दैट शी इज़ गोइंग टू बी असैसिनेटेड। उनको पता था कि मार दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना मर्द को, इतना तो बहादुर मर्द भी नहीं होता कि आपको पता है कि आपको मार देंगे लेकिन फिर भी आप निकल पड़े बाहर। बिल्कुल सही। इसमें तो इन चीज़ों पे तो मैं काशिफ मैं ऑनेस्ट बात करूँगी कि लेगेसी तो है। नहीं ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कराची के हालात बेहतर ने, ते खोता ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। सर कराची जो एक वाहिद शहर है जो पूरा मुल्क चला रहा है, बिल्कुल। सॉरी टू से, तो इसमें सॉरी टू से कहने का मकसद ये है कि जो रिपोर्ट्स चलती हैं उसको हम क्या करेंगे? आप लोगों के साथ बैठेंगे तो यही होगा जी। आपकी बात कर रही है, मैं तो बीच में बैठा हूँ। मैं भी नहीं। अच्छा हुन पता है लगा है कि बरास्ता काशिफ भाई खुरक जा रही है। तो यार मैनू भी आ रही है। अच्छा जी, बस छोटे छोटे से सवालात होंगे, आपने उसके छोटे जवाब देने हैं या लंबे जवाब देने हैं, ये आपकी मर्जी है। जितने मर्जी लंबे जवाब दो, असि मुका ही देना जो टाइम होना। अच्छा जी, ये बताइए कि कॉलेज से भागकर कभी सिनेमा जाके फिल्म देखी? कॉलेज से दोपहर को भागते थे, सिनेमा रात में होता था। नहीं तो किसी दोस्त की बैठक च बह के VCR वेख्या होवे। VCR तो हो सकता है, सिनेमा नहीं हो सकता। ओके। तो आपने भी वो दौर देखा है जब किराए पे VCR लेके आया करते थे और 4-4 फिल्में होती थी और सिलेक्शन होती थी, तो किस किस्म की फिल्में आप सिलेक्ट करते थे उस वक्त? वो अब बताई नहीं जा सकती। ओही ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल वाला साहब। यानी कि बता तो आपने खैर दी है ये। अच्छा सर, हर नौजवान का कोई ना कोई क्रश होता है, सच्ची सच्ची बताइएगा किस हीरोइन पे क्रश था आपका? हीरोइन पे तो नहीं था, तो वैसे तो काफी थी, जो देखता था उसी पे होता था। वाह 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 वाह। अच्छा जी, अच्छा आपकी तकरीर सुन के लगता है कि कभी आपने जब लव लेटर लिखा होगा तो वो बहुत तवील होगा। लव लेटर, पेंडू मॉल में लव लेटर कौन लिखता है जी? पिंडा थावां च लव लेटर नहीं होंदे, उत्थे ज्यादा तो ज्यादा यही होंदा 3 बजे संडा लंघ सी समझी मैं भी पीछे पीछे। अच्छा, क्या आप भी मुझ जैसे करोड़ों मर्दों की तरह बेगम से डरते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बेगम तो यकीनन डरना जी। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾशिफ भाई डरते ने, जिन्हों ने ये भी नहीं किया मैं शो ते चला जराबां दे दे। That is so mean. अच्छा, जब डर लगता है आपको तो फिर डर अपना दूर कैसे करते हैं? मैं घरों चला जाना, बहुत घट टाइम देना घर। और उनकी डांट कैसी होती है? बस मैं महसूस कर लेना कि गुस्से। अच्छा सर, बहुत ही खूबसूरत सवाल आया जी। शाह जी, आप एक जजीरे में हैं और उस जजीरे में सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दूसरी कोई सियासी जमात नहीं है, ठीक है, क्या करेंगे? नहीं जी, मैं उस जजीरे जाऊंगा क्यों? नहीं, आप उस जजीरे में हैं सर, हम कह रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ PTI ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ। वो बात चाहिए, जिस रास्ते तो आई उतो निकल जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत तालियां होनी चाहिए। अच्छा, यही सवाल जो है ना नौशीन आपसे, कैरियर की पहली पेमेंट कितनी थी? 3,000 बस क्या किया था आपने उस 3,000 रुपए? मुझे याद नहीं है, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। हाय, मुझे 3,000 रुपए मिले। मैंने पहली बारी 3,000 मिले ना, सराने थले रख के सुती सी नौशीन, आधे घंटे बाद वेखदी सी चुप के। एक्चुअली कुछ ऐसा ही था। आई वाज वेरी हैप्पी। देखा, मैंने कहा था ना कि ये बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है कि इनको बात याद नहीं है। अच्छा, जब आपने शोबिस में आने की ख्वाहिश का इजहार किया तो आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया था? बहुत मारा था अम्मी ने। ओहो, आपकी बहुत मारा था। मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है। उन्होंने कहा था जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पूरी करो और डोंट यू डेयर। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सा होता है कि एक्टर्स के सामने उनके फैंस होते हैं, कुछ फैंस जो हैं वो घर में आके गुलदस्ता रख देते हैं, कुछ कर देते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपके कुछ फैन ने बहुत ही अब्रप्ट किस्म की कोई ऐसी हरकत की हो या अच्छी वे में जो आपको याद हो? एक खातून थी जिन्होंने वो मुझे कहा था शादी में कि
बेटा आप तो टीवी पे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मतलब ये आपको लगता है कि ये सिर्फ आपको कहा होगा? अच्छा मुझे लगा सिर्फ मुझे लगता है बहुतों को कहा होगा। नहीं, तो मैंने सच्ची खातून थी, देखिए जी। मीन कितनी बुरी बात है। अच्छा, क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कोई बात नहीं, ऐसे ये बोलो मैं आप अकेली नहीं, मैं भी साथ हूँ। ये तंज़ो मजा है ना, थोड़ा बहुत चलता रहे। चलता है, सीनियर है तो। अच्छा जी, इंडस्ट्री के कुछ बूढ़े नौजवानों के नाम बताइए। बूढ़े? मैंने कोई नहीं। नहीं, देखिए हमने सवाल पूछा, आपको जवाब देना होगा। बूढ़े नौजवान जी 5। सबसे पहले तो आज नौशीन शाह तंज़ो मज़ा में, सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले काशिफ है। सबसे पहले बूढ़े नौजवान ही खुद है। ओके, 4। दूसरे हैं जी मेरे फेवरेट हुमायूं से। बूढ़ा नौजवान हुमायूं भाई तानु बुजुर्ग कह रही जे, बुजुर्ग नौजवान। I love him. काशिफ महमूद, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी, 3, फैसल कुरैशी 4 और who else? शान। ओके, शान बहुत सी तालियां होनी चाहिए। नहीं, फवाद नहीं, वो अभी यंग बूढ़ा है। कैसे? वो अभी यंग बूढ़ा है। बस कर दें आप। मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी यंग बूढ़ा है। हाँ वैसे, हाँ एग्जैक्टली, बूढ़ा नहीं है, यंग बूढ़े। यस या किस किस्म के कैरेक्टर्स पसंद हैं आपको? मैं आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज मोर ऑफ आर्मी गर्ल और मे बी स्टिल गर्ल। I will always be a girl. It's not about the number. Okay. Numbers, man, I'm very happy. 37. Alhamdulillah. Very nice. I did my age. After 3 years, I'm going to be 40. Alhamdulillah. Sir, age is just a number, शाहजी, मानते हैं इस बात को? हसन भाई तानु पूछ रहे ने, मैं तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ आप तो कैप्टन जैक स्पैरो। यस ऑफ कोर्स, बड़ा पछाने आ जे। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ईवीएम मशीना चुकना आया। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਗੱਟਾ ਵੇਚਦਾ। Shut up man, ਕਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? You are very beautiful guy, यकीन करें मान से, you know, very handsome। मेरे नाल डाके मारया करो प्लीज। नहीं, वो हालात तो वाकई ऐसे ही हो गए हैं कि डाके मारने पड़ेंगे। जिन्ना पेट्रोल महंगा हो गया है, डाका मारना जरूरी है। तेन पेट्रोल की फिक्र, तेरे को अपनी साइकिल है। गलत दवाई पी लो, इस तरह का रिएक्शन होता है। और गलत दवाई आप दस रही है। लेकिन आप यहाँ करने क्या आए हैं? मैं मुर्शिद को दम कराना आया। आपसे दम कराने आए हैं ये? बिकॉज दोनों शाह हैं तो आई रिस्पेक्ट एवरी शाह। नौशीन शाह यहाँ पे है। हेलो माशाल्लाह। किसी सीरियल ते डाका पाना होवे तो मैंने दसना। समुद्री लुटेरा जे, समुद्री रजाना फैसलाबाद लुटेरा। नो मैन, नो समुद्री रजाना, सीधा चिन्योट चंग। साईं मोए मक्खी में द्रग मार के आई दे आ लड़ी, यू नो। अच्छा ये बताइए I understand जंगली ज़ुबान। ये बताइए कि आपकी डिमांड बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं कि आप उनके पास आएं और मिलकर डाका मारें? अपोजिशन ने मुझे इनवाइट किया है। एक सेकंड ऑपोजिशन से पूछ लेते हैं। पूछ। जी सर, इनवाइट किया आपने इनको? पहले मेरे को पूछ लो, अपोजिशन पहला कभी मनी? हद हो गई तुम्हारे वाली, कौन सी दुनिया में रहते हैं? अपोजिशन ने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने कहा पिछली दफा आरडीएस बैठ गया था, इस दफा तुमने ईवीएम उठा के ले जानी है। ओके यस। ये बताइए शाहजी कि इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको लगता है इनका कोई पॉलिटिकल कैरियर है? ओना को पूछ ले जेडे जरदारी साहब दे वर्कर ने। हाँ जी बताइए। परवेज लाई साहब दे सामने तो बहुत बोल दे इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਸਨ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਖੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ इजी रहो यार कि मैं सियासी ले लावांगा। अच्छा ये बताइए कि क्या आप इस दफा यहाँ स्टे करेंगे? अगर री इलेक्शन हुआ तो मैं इलेक्शन भी लड़ांगा। ओह, आपको क्या लगता है कि आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे? जेडी पार्टी ज्यादा अच्छी है, यू नो।
यानी कि आपको सूट करती है पीपल्स पार्टी? हमेशा असली वाले ना मिलकर जो ਇਹਦਾ स्टाइल है इन्हें सूट करती डांस पार्टी। डांस पार्टी से याद आया, थोड़ा जा हो जाए। नहीं, वो तो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो ये कर रही है। ओह यस, और जब तक करती रहेगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। अच्छा ये बताओ कि महंगाई ने आप पे भी कोई असर डाला? जिन्हें लौट के खाना उनकी लगे महंगाई ना। वाह वाह बहुत हो गए यार, जी कौन लोग हैं? इनकी इस बात पे क्या कमेंट करेंगी कि जिसने लूट के खाना है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता? दो सेंस हैं, अब कौन से वाले मजबूरी में लूट रहे हैं या असल वाले डाकू हैं? अगर तो असल में डाकू है, अमीर डाकू हैं, तो फिर तो उसको छितर पड़ने चाहिए जी। मेरी बात सुने, अगर आप मजबूरी में बेचारा कोई लूट रहा है किसी को अपनी रोटी पेट भरने के लिए, तो क्या कहे? अगर आप देखना चाहती हैं और समझना चाहती हैं कि मैं मजबूरी में लूट रहा हूँ ये जानबूझ के नहीं, मुझे लगता है आपको तो छितर पड़ने चाहिए। तो वो मैं कैप्टन जैक स्पैरो इधर बेइज्जती करवाने आया है। बिल्कुल, आप यही करवाने आए हैं। ओह थैंक यू वेरी मच, आपने याद करवाया। अच्छा देखा ये है कि हमारे यहाँ जो डकैत हैं, जो डाकू हैं, उनको छितर पड़ते हैं लेकिन फिर वो बाहर आ जाते हैं। ये बात पे तो, और इस बात पे मैं अब क्या कहूँ शाह जी, ये शाह साहब इस पे क्या कमेंट करेंगे आप कि पकड़े जाते हैं, अंदर जाते हैं, केसेस बनते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं? बाहर चले तो जाते हैं, कड़ी सजा होनी चाहिए, फिर बाहर आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कमियां खामियां रह जाती हैं जिनकी वजह से उन्हें रिलीफ भी मिलता है। अरे मियां, अगर बाहर आ जाते हैं तो बाहर चले भी तो जाते हैं। अब आप कब जाएंगे बाहर? जा रहा हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़। बहुत सी तालियां होनी चाहिए कैप्टन साहब के लिए। कैप्टन दे बाल वेखे तुसी? ਇਹਦਾ शनाख्ती कार्ड नहीं पढ़िया? ਉੱਤੇ लिखा है नेम जैक स्पैरो वल्दमान उल्ला। जाने से पहले कुछ कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम यहाँ आना, और एक सियासी आदमी के लिए इस तरह का शो देखना उसके लिए रिलीफ साबित होता है कि नहीं? बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, और मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई है वो आपकी कमिटमेंट से हुई। वाह, कि आपने आधा घंटा कह के 2 घंटे के बाद इतनी आपकी कमिटमेंट है। और सर आपको तो आदत है, कोई आया था 90 दिन के लिए, फिर वो 11 साल रहा। नहीं, वो इंतजार भी हमने की, तो अब हमने आपको भी 11 साल इंतजार करने की आदत है। ठीक है, आप अगर इसे बेहतर समझते हैं, मैंने तो समझा था शायद इस्लाह हो जाए आपकी, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। सर ये इस्लाह नहीं, तंजो मजा है, यही होना चाहिए। तो ख्वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ लाने का, बहुत मजा आया आपके साथ। नौशीन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ख्वातीन और हज़रात, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिएगा तंजो मजा। फिर आगे मैंने कहा प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है। शाह जी, मैंने जरदारी साहब को एक टिकट ही ला दो प्लीज।